हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एपिडेमियोलॉजी के बारे में, यानी मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम क्या क्या मेजरमेंट करते हैं, तो इन दैट कंडीशन ओके, एक वर्ड आया आपके सामने, एपिडेमियोलॉजी। विच वन इज देयर? एपिडेमियोलॉजी, यस। तो एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है इन दैट कंडीशन? एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है, एपी का मतलब होता है अमोंग। क्या होता है? अमोंग, या मैं कह सकता हूँ अप। ओके, या मैं कह सकता हूँ ऊपर। यस, अमोंग यानी के बीच में, अप यानी ऊपर। ओके, और डेमोस का मतलब होता है पब्लिक। क्या होता है? पब्लिक। और या मैं कह सकता हूँ, पब्लिक नहीं बोलो तो मैं क्या कह सकता हूँ? पॉपुलेशन। क्या कह सकता हूँ? पॉपुलेशन। और लॉजी का मतलब क्या होता है इधर? लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। क्या होता है? स्टडी। तो इसका मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि साइंटिफिक स्टडी, यानी विज्ञान की वह शाखा, यानी साइंटिफिक स्टडी जिसमें पब्लिक में होने वाली डिजीज कंडीशन का स्टडी किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। एक बार अगेन मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूँगा कि साइंटिफिक स्टडी जिसके अंदर कम्युनिटी में होने वाली या पॉपुलेशन में होने वाली डिजीज की स्टडी की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। यस और नो? यस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वोट हु इज एपिडेमियोलॉजिस्ट, जिसने बताया कि ये एपिडेमियोलॉजी होती है। तो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करें, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी। ओके, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है जॉन स्नो। किसे कहा जाता है? जॉन स्नो को फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। ये सुनो। ओके, एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी, कि मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी का जो जनक कौन है, फादर कौन है, तो ये हम क्या बताएंगे? जॉन स्नो ही बताएंगा। यस और नो? यस। तो जॉन स्नो है वो साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, जिसने एपिडेमियोलॉजी और मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी के बारे में डील किया था। यस। और क्या क्या किया था जॉन स्नो ने? चलिए बात करते हैं इसके बारे में। यस, जॉन स्नो ने बताया था। अच्छा, जॉन स्नो ने कोलेरा की खोज की। किसकी की थी? कोलेरा। कोलेरा मतलब एक प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज है। और ओके, वो जो कि होती है विब्रियो कोलेरा के द्वारा। विब्रियो कोलेरा एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ये सुनो। तो कोलेरा बीमारी के बारे में खोज किया था। ये सुनो। यस। जॉन स्नो ने और क्या खोज की थी? जॉन स्नो ने खोज की थी, मैं खोज नहीं कह सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि उसने बताया था कि इथर और क्लोरोफॉर्म, ईथर और क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आपने नाम सुना होगा कि मूवीज वगैरह में देखा होगा कि क्लोरोफॉर्म सुंघा के किसी को बेहोश किया जाता था। तो क्लोरोफॉर्म है, क्या किया जाता है? बेहोशी के लिए काम के लिया जाता है, किडनैप करने के लिए नहीं। नहीं, कि पुराने समय में, या मैं कहता हूँ नाउ डेज, अभी के दिनों में ये क्लोरोफॉर्म काम में नहीं लेते, और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। बट लेटर ईयर्स के अंदर, पहले के सालों में, जब किसी पेशेंट की सर्जरी होती थी, क्या होती थी? सर्जरी होती थी, तो क्लोरोफॉर्म और ईथर का क्या किया जाता? कॉम्बिनेशन यूज में लिया जाता था। तो मैं बोलूंगा कि सर्जिकल एनेस्थेसिया, कि जब प्रीवियस यानी पहले के सालों में अगर किसी पेशेंट की सर्जरी करनी थी, होती थी, तो इन दैट कंडीशन में जॉन स्नो ने बताया कि इथर और क्लोरोफॉर्म की इतनी इतनी मात्रा लेंगे तो पेशेंट के लिए वो एनेस्थेटिक का काम करेगी, यानी पेशेंट उससे क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। यस और नो? यस। अगली एक और नाम आपने सुना होगा, यस, ट्रू, या मैं कह सकता हूँ फर्स्ट, फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट। कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और जिसका नाम क्या है? हिपोक्रेट्स नाम है। क्या नाम है? हिपोक्रेट्स। ओके, आपने नाम सुना होगा हिपोक्रेट्स। और हिपोक्रेट्स को ही क्या कहते हैं अपन? हिपोक्रेट्स को कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन के बारे में बताया कि किसने? हिपोक्रेट्स ने, फादर ऑफ मेडिसिन। हैव यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यानी फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है हिपोक्रेट्स को। और हिपोक्रेट्स ने बताया कि फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजी या फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कहा जाता है। यस और नो? यानी लॉजिस्ट का मतलब विशेषज्ञ, और लॉजी का मतलब स्टडी करने वाला।
यस और नो। बट फादर किसको कहा जाता है? जॉन स्नो। और फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है? हिपोक्रेट्स है। कौन है? हिपोक्रेट्स है। यस और नो। ओके, हिपोक्रेट्स ने और क्या बताया? हिपोक्रेट्स ने क्लबिंग के बारे में बताया। क्लबिंग का मतलब क्या होता है? क्लबिंग का मतलब कि जिस भी पेशेंट के अंदर वी कैन सी इन दैट कंडीशन, यस, कि हिपोक्रेट्स ने बताया कि किसी भी पेशेंट के अंदर, हिपोक्रेट्स ने बताया कि किसी भी पेशेंट के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन यानी O2 डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन की अगर कमी होती है तो उसके जो नेल होते हैं, पेशेंट के जो नेल होते हैं वो क्लब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्लब। क्लब का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? बेंड। क्या हो जाता है? बेंड पड़ जाता है नेल में। उससे अपन क्या बोलते हैं? क्लबिंग फिंगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लबिंग फिंगर। कब के देखने को मिलेगा? कब मिलेगा? ऑक्सीजन की कमी पर, यानी रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई भी अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो उसके क्लबिंग ऑफ, मैं कह सकता हूँ, फिंगर देखी जाती है कि जो नेल होते हैं वो ऊपर बेंड के, बेंड आकार के हो जाते हैं। लाइक आप ये देख रहे हैं, ये बेंड पड़ गया नेल के अंदर। और मैं कह सकता हूँ कि जो एक्सट्रीमिटीज होती है, यानी एक्सट्रीमिटीज मतलब अभी मैं फिंगर्स की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज एक्सट्रीमिटीज है अपन हाथों और पैरों को इन्वॉल्व करते हैं। और जो साइड के अंदर मैं बात करूँ लेटरल की, और लेटरल के कंडीशन में फिंगर से वो आगे से क्या होगी? आपको चौड़ी मिलेगी। ये सुनो, तो आगे से फिंगर चौड़ी, और मैं कह सकता हूँ नाखून है, नेल है, वो उनमें क्या हो जाए? बेंड होना, वो क्लबिंग ऑफ फिंगर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लबिंग ऑफ फिंगर कहलाता है। यस और नो? ओके, तो देखो हम बात कर रहे थे एपिडेमियोलॉजी के बारे में, छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिया। और अब हम बात करेंगे कि मतलब कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर, एपिडेमियोलॉजी को कैसे मेजर किया जा सकता है। मेजरमेंट का मतलब हम उसका पता कैसे लगाएंगे कि हमारे पॉपुलेशन में डिजीज है, तो डिजीज में कैसी कंडीशन का यूज करेंगे, लाइक ओके। तो इन दैट कंडीशन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टूल्स ऑफ मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी, कि हमारे कम्युनिटी में होने वाली डिजीज का पता लगाने के लिए, स्टडी करने के लिए हम ऐसी कौन कौन सी टूल्स का यूज करेंगे जिससे हम डेफिनेटली एक स्तर से कम्युनिटी में होने वाली डिजीज का पता लगा सकते हैं, एक संख्या को जान सकते हैं, राइट। ओके, सबसे पहले मैं बात करूं टूल के अंदर, तो हमारे पास में रेट है। क्या है? रेट। तो इन दैट कंडीशन रेट का मतलब क्या होता है? दर होता है। क्या होता है? यस, रेट का मतलब क्या होता है? दर होता है। यस, तो हमारे कम्युनिटी में बीमारी की क्या दर है उसका पता लगाने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं, उसका नाम है रेट। और एक आप कंडीशन देख पा रहे हैं, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश होता है। क्या हो रहा है? अंश होता है, यानी मेन पोर्शन। तो देखते हैं रेट निकालने के लिए हम क्या क्या लेना है, कि इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। यानी आपने देखो कि मैथमेटिक्स में एक देखा है डिवाइडेशन, एक आपने नाम सुना होगा अंश, और एक आपने नाम सुना होगा हर। और तो अंश को ही अपन क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। और हर को ही अपन क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब रेट निकालने के लिए हमें इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। यस, यानी यस, ये डिनोमिनेटर का पार्ट है। कौन? न्यूमिनेटर। हाँ, पार्ट है ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। और इसका मतलब ये क्या है? डिवाइडेशन है। और इसके अंदर क्या है? डिनोमिनेटर है। ओके, एंड मल्टीप्लायर। यस, एंड मल्टीप्लायर इज, यानी इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, या तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, या 1000, और या हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, और या हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख। किसे करेंगे? 1 लाख। ये सुनो, कि जब हम हमारी कम्युनिटी में डिजीज की रेट को निकालना होता है तो वहां पर मेरे को दो पार्ट काम में लेने होते हैं। एक का नाम है न्यूमरेटर, और एक का नाम है डिनोमिनेटर। हिंदी में उसे अंश और हर कहा जाता है। यानी हमें दो पोर्शन का अगर कोई वैल्यू निकालना है तो हमारे पास में अंश और हर दोनों होंगे। और अंश और हर के साथ में मेरे को ऐसी कोई कंडीशन मिलेगी जहां पर या तो मैं 1000 से उसको मल्टीप्लाई करूंगा, या मैं उसके अंदर 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, या मैं उस कंडीशन को 1 लाख से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करेंगे। हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि 1 लाख कहाँ यूज करना है, 1000 कहाँ पर यूज करना है, 10,000 कहाँ पर यूज करना है। यस और नो? यस, तो इसका मतलब टूल्स ऑफ मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी, हमने रेट
यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 10,000 और 1 लाख। हैव यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, अगली पोर्शन में जो हमारा जो सेकंड नंबर टूल है उसका नाम है रेशियो। क्या नाम है? रेशियो। यस, कि रेशियो आपने नाम सुना होगा, और रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है। ये सुनो। ओके, न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश होता है, बिल्कुल होता है। देखते हैं कि रेशियो निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कह रहा है कि ये होते तो साथ में ही हैं, ओके, बट इनका कोई रिलेशन नहीं होता है। ये सुनो, हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे डेफिनेटली। तो इज ए नॉट पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी जब रेशियो निकालना होता है, अनुपात निकालना होता है, तो उसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर का पार्ट नहीं होता है। अरे भाई ये क्या हो गया? देखो, एक तरफ एक बॉय और एक तरफ है 3 गर्ल्स है। क्या है? गर्ल्स है। क्या इनका कोई संबंध है? ये बॉय है और ये गर्ल्स है, इसका मतलब हमारे पास में अनुपात क्या होगा? 1:3 होगा। कितना होगा? 1:3 होगा। यानी ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। बट मैं कह सकता हूँ कि नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ जी, इसका ये पार्ट नहीं है, बट तो भी अनुपात तो हो ही सकता है। यस, एंड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर अनरिलेटेड। बिल्कुल, ये बॉय है ये गर्ल है, तो बताओ इनका कोई रिलेशन है? रिलेटेड है क्या? बिल्कुल नहीं है, ये अनरिलेटेड है। तो इसका मतलब इसको अपन किस में करेंगे? रेशियो में काउंट करेंगे। ये सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जब बात करते हैं तो न्यूमिनेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी यहाँ पर जो बात होती है वो बॉय और बॉय के बारे में बात होगी। समझ रहे हो? यानी ये रिलेटेड हैं और ये पार्ट भी हैं डिनोमिनेटर का। बिल्कुल है, क्योंकि बॉय बॉय की बात हो रही है, बट यहाँ पर बॉय एंड गर्ल्स की बात हो रही है। हम एग्जाम्पल पे देखेंगे डेफिनेटली। तो इसका मतलब कि न्यूमिनेटर है इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। कब? अनुपात की स्थिति में। ओके, एंड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर अनरिलेटेड, यानी इनका कोई संबंध नहीं है। यस और नो? ओके, अगली कंडीशन में हमारा जो 3 नंबर टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन को क्या बोला जाता है? समानुपात बोला जाता है। समानुपात। ये सुनो, यानी एक तो अनुपात पढ़ा और एक हमने क्या पढ़ा था? समानुपात पढ़ा था। यानी देख रहे हैं कि साहब अभी हमने जब अनुपात में बात की तो 1 बॉय 3 गर्ल्स थी, बट समानुपात में जो चीजें होगी वो समान होगी। होगा अनुपाती, बट समान होगी। जैसे मैं बात करूं बॉय अनुपात गर्ल्स, अब समानुपात कैसे होगा? 1 बॉय 1 गर्ल, ये कैसा है? समानुपात है। 2 बॉय और 2 गर्ल्स है, वो समानुपात है। ये सुनो, अनुपात और समानुपात में डिफरेंस जानना चाहेगा कि देखो, अनुपात मतलब बॉय और गर्ल्स 1:3 भी हो सकता है, 2:4 भी हो सकता है, बट समानुपात के अंदर क्या कंडीशन? 1:1, 1:1 होगा, 2:2 होगा, 3:3 होगा, तब हम क्या बोलेंगे? समानुपात बोलेंगे। डेफिनेशन में बात करते हैं, इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। वेस, कि रेशियो के अंदर वहां पर वो पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर नहीं था। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई इज 100, कि जब किसी कंडीशन का जब प्रोपोर्शन निकालेंगे तो उसको मैं 100 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। और प्रोपोर्शन इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब प्रोपोर्शन निकाला जाता है तो हमेशा वो परसेंटेज में आता है, और रेट और रेशियो निकालते हैं तो वो हमेशा नंबर में आते हैं। किस में आते हैं? नंबर में। तो समानुपात और अनुपात का मतलब समझ आओगे तो रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में भी समझ आओगे। ये सुनो, बट कंडीशन हमें याद रखना है, इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ जी, न्यूमोनेटर और डिमोनेटर है वो दोनों पार्ट हैं, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। दैट्स अ फिक्स आर देयर। बट रेट के अंदर क्या था? 1000 भी था, 10,000 भी था, और हमारे पास में क्या था? 1 लाख भी था। यस और नो? ओके, तो देखते हैं अगली कंडीशन में। यस,
एग्जाम्पल ऑफ टूल्स ऑफ मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी, यानी हमारे पास में कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जिसे हम टूल्स का मेजरमेंट कर सकते हैं, ये सुनो। ओके, ये हमारे पास पैरामीटर और ये हमारे पास फॉर्मूला और न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में बात कर रहे हैं। अंश और हर की बात हो रही है, अंश और हर। और कंक्लूजन मतलब हमें क्या मिलेगा कि ये हमारे पास में रेट है, रेशियो है और यह प्रोपोर्शन है, ये सुनो। ओके, तो देखो कि हमारे आपने नाम सुना इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मोर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, मोर्टिलिटी। ओके, इसका मतलब डेथ होता है, मोर्टिलिटी का मतलब डेथ होता है। एक वर्ड आपने नाम सुना, मोर्बिडिटी। क्या होता है, मोर्बिडिटी, और इसका मतलब क्या होता है, डिजीज होता है। क्या होता है, डिजीज। हैव यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, तो इन्फेंट यानी मैं बात करूंगा, यस इन्फेंट का मतलब क्या होता है, 1 ईयर, 1 ईयर चाइल्ड। 1 साल के बच्चे को अपन क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं, यानी 28 डे टू 1 ईयर। 28 डे से यानी जन्म से 28 दिन से लगाकर 1 साल तक के बच्चे को अपन क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। और जन्म से न्यू बॉर्न, उसको क्या बोलते हैं, न्यू बॉर्न, यानी 0 डे यानी 8 बर्थ से लगाकर 28 दिन के बच्चे को अपन क्या बोलते हैं, न्यू बॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यू बॉर्न। ये सुनो, यस। और 1 साल से 3 साल के बच्चे को अपन क्या बोलते हैं, टोडलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोडलर। इनके बारे में अलग से बात करेंगे। ओके, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के बारे में बात ज्ञात करना हो तो रेट लिखा है डेफिनेटली। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ, की कितने इन्फेंट की मृत्यु हुई है, और नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कि कितने बच्चे जन्मे और कितने की मृत्यु हुई है। और इसको हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है 1000 से, 1000 से। तो देखो इधर देखो कि न्यूमिनेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यस बिल्कुल। क्या इसमें न्यूमिनेटर यानी ये अंश है और ये हर है, तो बताओ दोनों पार्ट है क्या? हाँ, ये बात कर रहा है जन्मे बच्चों की और ये बात कर रहा है मरे हुए बच्चों की। और मल्टीप्लिकेशन 1000 से हो रहा है तो पार्ट है ना। मल्टीप्लाई नोट 100 नहीं, नोट 100 से नहीं कर, 100 से नहीं हो रहा है, 1000 से हो रहा है। तो ये क्या है, रेट है, बिल्कुल। क्या जो हमने पढ़ा था वही कंडीशन हो रही है क्या? तो देखो पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर है और 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यस ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब ये क्या है, यानी अब हमें कोई पूछे कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, रेट है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, तो क्या बताना है, रेट बताना है, अगर आपको समझ में आया। अगली कंडीशन में बात करें मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट के बारे में बात करें तो रेट तो लिखा है, बट ये देखते हैं कि नंबर ऑफ मैटरनल डेथ की, कितने माओं की मृत्यु हुई है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कितने बच्चे जन्मे, क्या इनका इनका कोई रिलेशन है? क्या नंबर ऑफ डिनोमिनेटर इज ए पार्ट है? नहीं नहीं, कि नंबर न्यूमिनेटर इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये पार्ट नहीं है। और हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी ये दोनों अनरिलेटेड हैं। ओके, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, और जहां पर रेट की बात आती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1 लाख से। इधर जब अब एमएमआर की बात की जाती है, मैटरनल मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी का मतलब होता है, मैं कह सकता हूँ कि मृत्यु, कि जब माँ बच्चा जन्म देती है उसके 46 या 45 डेज के अंदर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको अपन एमएमआर, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो में, रेट में शामिल करते हैं। ये नाम रेट दिया है बट है एक्चुअल में ये क्या है, रेशियो है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क क्वेश्चन है हमारे लिए, मैं बता रहा हूँ आपको ये, कि रेट नाम आ रहा है बट ये है कैसा है, क्या है, रेशियो है। ये सब कोर्स कैसे, इधर देखें कि न्यूमिनेटर इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यस, इनका मतलब कि इनका कोई पार्ट नहीं है। वो मैटरनल डेथ की बात कर रहा है, वहां पर नंबर ऑफ लाइव बर्थ की बात हो रही है। ओके, और बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अनरिलेटेड, हाँ रिलेटेड तो नहीं है भाई। और हमेशा रेट पूछते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन 1 लाख से इधर कर रहे हैं अपन, यस, वो फिक्स होता है फॉर्मूले के अंदर। अगली मैं बात कर रहा हूँ, यस और नो, यस।
ओके, अगली कंडीशन में हम कंडीशन में बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ फीमेल्स और नंबर ऑफ मेल्स, सेक्स रेशियो की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? सेक्स रेशियो की बात हो रही है। ओके ओके, तो इन दैट कंडीशन नंबर ऑफ फीमेल नंबर ऑफ मेल मल्टीप्लाई बाय द 1000। क्या मेल और फीमेल का कोई रिलेटेड है? नहीं, मेल मेल है, फीमेल फीमेल है, यानी बॉयज और गर्ल्स अलग अलग हो गए ना। और यहाँ पर जब दर की बात होती है, सेक्स रेशियो, ओके, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। न्यूमरेटर इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, और बोथ हैं वो अनरिलेटेड। यस, ये रेशियो को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। यस और नो? अगली बात करते हैं इंसिडेंस के बारे में। यस, इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केस, कि जब हमारी कम्युनिटी में अगर कोई नया केस आता है उसको अपन इंसिडेंस में शामिल करते हैं। यस और नो? ओके, तो देखो ये क्या है, ये देखते हैं कि नंबर ऑफ न्यू केस टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाई बाय द 1000। बिल्कुल सही है। क्या नंबर न्यूमिनेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर और मल्टीप्लायर नोट क्या है? ये मतलब कह सकते हैं कि 100 से मल्टीप्लाइड नहीं है। हाँ, नहीं है। वो किससे मल्टीप्लाइड है? 1000 से है। तो इसका मतलब इधर ये है कि नंबर ऑफ न्यू केसेज की कम्युनिटी में जो न्यू केसेज आए हैं वो आए किसमें? पॉपुलेशन में आए हैं। और पॉपुलेशन है वो बताओ पेशेंट का ही तो पार्ट है। तो बिल्कुल ये न्यूमिनेटर है, और अंश अंश और हर पार्ट है। तो मतलब ये क्या है? रेट है। ये क्या है? रेट। यानी ये दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैं, वो पार्ट हैं। और जहाँ पार्ट होते हैं वहां पर क्या होता है? क्या होता है? रेट होता है। बोलो ये सुनो। ओके, अगली कंडीशन में जब बात करते हैं प्रिविलेंस के बारे में, क्या बात करते हैं? प्रिविलेंस का मतलब होता है कि ओल्ड प्लस न्यू, कि नए और पुराने केस को मिलाकर जो कंडीशन मिलेगी उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिविलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिविलेंस। यस, और यस, और तो नंबर ऑफ न्यू एंड ओल्ड केसेज और टोटल पॉपुलेशन, चाहे केस नए हो चाहे पुराने हो, है तो पॉपुलेशन में ही, यानी जनता के अंदर ही है, पब्लिक के अंदर ही है। और यहाँ पर देखो कि ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई क्या है? 100। और जहां पर भी 100 से मल्टीप्लाई होता है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट होते हैं, यहाँ पर 100 का एक ट्विस्ट है, मोटा ट्विस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब कि ये अब क्या होने वाला है हमारे सामने? ये प्रपोर्शन, समानुपात होने वाला है। समानुपात। ये सुनो कि नए और पुराने दोनों मिलाएंगे और टोटल पॉपुलेशन में निकालेंगे और 100 में से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, और मल्टीप्लाई 100 से हो रहा है, तो हमेशा ये प्रपोर्शन में आता है, समानुपात में। एक और कंडीशन में आपको दिखा रहा हूं, केस फर्टिलिटी रेट। और हमेशा ये कैसा आता है आपको पता है? परसेंटेज के अंदर आता है। कितना आता है? परसेंटेज में। केस फर्टिलिटी रेट के बारे में बात करें तो केस फर्टिलिटी को अपन वायरुलेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वायरुलेंस। की जो बीमारी हुई है उनमें से कितने लोगों की डेथ हुई है उसको अपन क्या बोलते हैं? वायरुलेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरुलेंस। ये सुनो, तो इन दैट कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ डेथ और नंबर ऑफ केस, यानी कितनों को डिजीज हुई वो केस मिल गए, और कितने उस डिजीज से मर गए उसको, यानी डेथ हो गई, उनको अपन बोलते हैं क्या? ओके, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। तो इसका मतलब न्यूमिनेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर है, और मल्टीप्लाई 100 से हो रहा है, तो हमेशा उसको किस में रखेंगे? प्रपोर्शन में रखेंगे। और ये हमेशा किस में आता है? किस में आता है भाई? परसेंटेज के अंदर आता है। ये सुनो, तो इसको अपन केस फर्टिलिटी रेट, और यह मैं इसको वायरुलेंस भी कह सकता हूँ। बोलो ये सुनो। यस, अगली कंडीशन में बात करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। क्या बात करें? इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। मोर्टिलिटी इंडिकेटर के बारे में बात करें। मोर्टिलिटी का मतलब अभी क्या बताया था? यानी मोर्टिलिटी का मतलब डेथ होता है। क्या होता है? डेथ होता है। कि डेथ का क्या क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर हैं? तो देखो कि यहाँ पर क्रूड डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ओके ओके, मोर्टिलिटी रेट, अंडर
5 प्रोपोर्शनल मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, डिजीज स्पेसिफिक मोर्टिलिटी और प्रोपोर्शनल मोर्टिलिटी। और जहाँ पर भी मोर्टिलिटी आता है वहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, डेथ ही होता है। क्या होता है बच्चों, डेथ ही होता है। तो ये इनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पूरा डिटेल से इसके फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। तो ये तो हमारे पास में मोर्टिलिटी इंडिकेटर है। क्या है, मोर्टिलिटी इंडिकेटर है। अगली कंडीशन में हम बात करने वाले हैं, ओके, मोरबिडिटी इंडिकेटर्स। व्हाट इज कंडीशन, यस, मोरबिडिटी। मोरबिडिटी का मतलब यहाँ पर डिजीज की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, डिजीज की बात हो रही है कि इनका क्या, इनको इंडिकेटर कौन इंडिकेट करता है, कौन इनका संकेत देता है। यानी देखो, इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस, यानी न्यू केस और ओल्ड प्लस न्यू केस। हाँ, डिजीज है भाई, जो नए केस आए हैं पुराने केस आए हैं दोनों को मिलाएंगे देखेंगे तो इसका मतलब हाँ कम्युनिटी में डिजीज का कंडीशन का पता लगेगा। ये सुनो, ओके। नोटिफिकेशन रेट की, डिजीज होने की नोटिफिकेशन यानी कितने समय से आ रहा है, कौन इतने बीमार हो रहे हैं, इतनी जानकारी मिल रही है। ओके। अटेंडेंस रेट एट ओपीडी, यानी ओपीडी में मरीज कब आएंगे, जब अनहेल्दी आएंगे। यानी कब होंगे, जब पेशेंट के अंदर कोई साइन एंड सिम्टम दिखेगा तभी पेशेंट है वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आएंगे। किसके पास, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास आएंगे। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास में कोई स्वस्थ व्यक्ति तो आता नहीं है, यानी अनहेल्दी व्यक्ति आएगा। तो यस, इसका मतलब कि हेल्थ सेंटर पर, यानी वहाँ पर हमें जैसे पीएचसी, सीएससी, ओके, ओके, सब सेंटर पर, ये सुनो, सब सेंटर पर, ये सुनो। तो वहाँ पर अगर पेशेंट मिलेंगे तो जितने ज़्यादा पेशेंट मिलेंगे उतना हमारे पास में इंडिकेटर होगा कि हमारी कम्युनिटी में ये बीमारी चल रही है। ये सुनो, ओके। एडमिशन, यानी कितने मरीज है वो एडमिट हुए हैं, कितने को छुट्टी डिस्चार्ज किया था, या और कितने डिस्चार्ज के बाद वापस री एडमिशन हुए हैं। तो इसका मतलब डिजीज की स्थिति का पता लगेगा ना। ये सुनो, ओके, यानी डिजीज की कंडीशन का पता लगेगा कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ये सुनो, ओके। ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल की, जितना ज़्यादा लोग बीमार होंगे, जितने ज़्यादा केस की जो ड्यूरेशन ज़्यादा होगी पेशेंट को, उतना ज़्यादा है हॉस्पिटल में क्या करना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा। ये सुनो, ओके, ओके। स्पेल इन सिकनेस, अब्सेंस फ्रॉम द वर्क स्कूल, ओके, ओके। मैं स्पेल इन सिकनेस का मतलब कि रोग फैलना, रोग फैलना, और अब्सेंस फ्रॉम वर्क और होम, कि कोई भी बच्चा, कोई भी एडोलसेंट है वो अपने कार्य से कितना अब्सेंट रह रहा है। इसका मतलब कोई अपनी मर्जी से तो अब्सेंट रहता नहीं है। ये सुनो, हाँ बच्चों का अलग से बात है, बट बच्चे भी कॉमनली कंडीशन में अब्सेंट नहीं रहते, बट कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण है वो अब्सेंट रहते हैं। इसका मतलब अब्सेंट रहते हैं तो वहाँ पर कारण तो हमारे पास में डिजीज का ही तो हो रहा है। और कोई भी व्यक्ति है वो अपने कार्य पे जाता है, ऑफिस में जाता है, और जब कब नहीं जाता है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसको क्या है, हेल्थ इश्यूज हैं, तब वो नहीं गया। ये सुनो, तो हमने मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात किया। हमने इसके बारे में कुछ फॉर्मूलाज के बारे में, रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में बात किया। हमने मोर्टिलिटी इंडिकेटर के बारे में देखा, हमने मोरबिडिटी इंडिकेटर के बारे में देखा और समझा। ये सुनो, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे कि मोर्टिलिटी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मोरबिडिटी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इनकी डिटेल से हम बात करेंगे। यस, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।